अभी हम यहाँ पर लेफ्ट, राइट, लेन, मिड और सर्च इन यूजफुल फार्मूलाज को देखेंगे और इसका इस्तेमाल मेनली किसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। वेलकम टू एक्सेल फॉर अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंस सीरीज। तो ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट है और इसके पहले के और बाद के जो पार्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट, और इसको याद रखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ये नाम की तरह यहाँ पर लेफ्ट साइड के डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लेफ्ट टैब प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट में मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा यहाँ पर नंबर कैरेक्टर, मतलब लेफ्ट साइड के कितने कैरेक्टर को आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर में ये स्टार्टिंग के 2 नंबर होते हैं, वो यहाँ पर स्टेट कोड होता है। तो मैं यहाँ पर 2 प्रेस करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्टेट कोड एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। और इसका फायदा कब होता है, तो यहाँ पर आईजीएसटी कब लगता है, जब इंटर स्टेट सेल है। और यहाँ पर सीजीएसटी कब लगता है, जब स्टेट के अंदर सेल है। तो यहाँ पर हमारा जीएसटी नंबर महाराष्ट्र का है, मतलब स्टेट कोड 27। तो मैं इसको फिल्टर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब टोटल है। तो यहाँ पर हर पार्टी को हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया है। अगर कहीं पर गलती से आईजीएसटी चार्ज है तो यहाँ पर आपको टोटल शो हो जाएगी, फिर आप यहाँ पर फिल्टर करके इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने कहीं पर गलत टैक्स को चार्ज किया है तो मालूम हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अदर देन 27 इनको सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हर जगह पर आईजीएसटी है, यहाँ पर कहीं पर सीजीएसटी होगा तो आपको यहाँ पर टोटल शो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला है जिसको हम इसके पहले देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं राइट फंक्शन। और राइट फॉर्मूला नाम की तरह यहाँ पर जो राइट साइड में टेक्स्ट होते हैं या फिर नंबर है उनको एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। इज इक्वल टू राइट, तो मैं यहाँ पर टैब प्रेस कर देता हूँ और टेक्स्ट में मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो नॉर्थ है वो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। और यहाँ पर डबल क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर नॉर्थ, लेकिन यहाँ पर डैश और ईस्ट आ चुका है, क्योंकि ये जो ईस्ट है वो 4 कैरेक्टर है, इसलिए ये जो डैश है वो 5th कैरेक्टर। तो यहाँ पर 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। तो आप जब भी इसको यूज करते हैं तो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो यहाँ पर सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 2 कैरेक्टर थे। तो इस तरह से आप राइट फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। अभी हम लेन फंक्शन को देखते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि आप जिस भी टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उसमें कितने टोटल नंबर, कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट है उसको यहाँ पर ये काउंट करेगा। अगर कोई स्पेस है तो उसको भी ये काउंट करेगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू लेन, टैब प्रेस कर देता हूँ। टेक्स्ट में मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो अभी यहाँ पर टोटल 25 कैरेक्टर है। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई स्पेस को ऐड करूंगा तो यहाँ पर 26 हो जाएंगे। बीच में किसी स्पेस को ऐड करूंगा तो यहाँ पर 27। यहाँ पर लास्ट में स्पेस दूंगा तो यहाँ पर 28। और यहाँ पर कोई बीच में डैश दूंगा तो यहाँ पर 29। मतलब ये सबको काउंट करता है। और एक्सेल में अलग अलग फॉर्मूलाज को लगाते वक्त ये बहुत ही काम आता है। इसको हम आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे। अभी हम देखते हैं MID मिड फंक्शन। तो इसका काम क्या होता है, इज इक्वल टू मिड, टैब प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट में मैं जीएसटी नंबर को सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर। तो यहाँ पर आप जो भी स्टार्टिंग नंबर देंगे उस नंबर से ये यहाँ पर डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको मालूम है ये जो स्टार्टिंग के 2 नंबर है वो यहाँ पर स्टेट कोड है। तो मैं यहाँ पर 3 से स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर 3 को प्रेस करता हूँ, कॉमा यहाँ पर नंबर कैरेक्टर, मतलब यहाँ पर 3 नंबर से आप कितने नंबर कैरेक्टर को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्टेट कोड के बाद हमारा पैन नंबर होता है और उसमें 10 कैरेक्टर होते हैं। तो मैं यहाँ पर 10 प्रेस कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पर हमारा पैन नंबर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ पर डबल क्लिक, तो यहाँ पर देखिए इस जीएसटी नंबर में से हमारे सारे पैन कार्ड यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं सर्च फंक्शन। और ये जो सर्च फंक्शन है वो अलग अलग फॉर्मूलाज को यूज करते वक्त हमें बहुत ही काम आता है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, यहाँ पर कोई भी वर्ड, अल्फाबेट या फिर स्पेस या फिर डैश, तो उसको यहाँ पर ये सर्च करता है और वो कितने नंबर पे है उसका नंबर हमें यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर इज इक्वल टू सर्च, टैब प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर फाइंड टेक्स्ट, मतलब हम कौन से टेक्स्ट को यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट को लिखना है, तो डबल कोट्स ओपन, यहाँ पर डैश, डबल कोट्स क्लोज। मतलब यहाँ पर जो डैश है उसको मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ। उसके बाद कॉमा, यहाँ पर विद इन टेक्स्ट, मतलब कौन से टेक्स्ट में यहाँ पर फाइंड करना चाहते हो, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट नंबर, तो ये ऑप्शनल है, इसका इस्तेमाल क्या है ये मैं आपको आगे शो करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉमा को हटा देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर।
तो यहाँ पर हाइपन मतलब डैश जो है वो यहाँ पर 20 नंबर पे है। अभी यहाँ पर हम कोई स्पेस देंगे तो यहाँ पर देखिए ये 21 हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए ये जो n है वो यहाँ पर दो जगह पर है, यहाँ पर ये n और ये n। तो मैं यहाँ पर F2 को प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर हाइपन की जगह पर मैं n को टाइप कर देता हूँ, इंटर। तो यहाँ पर ये जो n है वो 18 नंबर पे है। तो अभी हम देखना चाहते हैं कि ये जो n है वो कितने नंबर पे है। तो यहाँ पर F2 प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट को हटा देता हूँ, उसके बाद कॉमा। अगर हम यहाँ पर स्टार्ट नंबर लिखेंगे मतलब देखिए मैं 5 को प्रेस कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो भी यहाँ पर 18 आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पर 5 नंबर से सर्च करेगा और उसको जहाँ पर फर्स्ट n मिलेगा उसका टोटल नंबर कितना है वही हमें यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर 18 के बाद का नंबर टाइप करूंगा 19, इंटर। तो यहाँ पर 19 के बाद हमारा जो सेकंड n है वो यहाँ पर 21 नंबर पे है। अभी मैं यहाँ पर डैश को प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इंटर। मतलब जो हाइपन है वो यहाँ पर 20, यहाँ पर 22, 17। अभी ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी है और एक दिन में कोई भी इसको सीख सकता है। लेकिन किसी किसी जगह पर आप डायरेक्ट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने राइट को अप्लाई किया लेकिन यहाँ पर किसी वर्ड में 5 अल्फाबेट है, किसी में 4 है, तो यहाँ पर हमेशा आपको राइट पैटर्न नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अलग अलग फंक्शन और फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर आपको खुद का फॉर्मूला बिल्ड करना पड़ेगा। और एक नॉर्मल एक्सेल यूजर और एक्सपर्ट एक्सेल यूजर इसमें यही फर्क होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जोन है इसको मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर इज इक्वल टू राइट टैप प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट में मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा, यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर कहीं पर 5 है, कहीं पर 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लेन है मतलब यहाँ पर टोटल कितने कैरेक्टर है, और यहाँ पर सर्च है मतलब ये जो हाइपन है वो कितने नंबर पे है। तो यहाँ पर इसमें से ये नंबर माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसका नंबर आ जाएगा क्योंकि ये जो है वो हाइपन के बाद है। मतलब यहाँ पर देखिए 25 से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 नंबर आ जाएगा। यहाँ पर 21 से 17 माइनस करेंगे तो 4, मतलब इसका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लेन माइनस यहाँ पर सर्च, इंटर। और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे जोन आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेन है और यहाँ पर सर्च है। तो हर बार आपको यहाँ पर अलग अलग कॉलम में फॉर्मूलास को टाइप नहीं करना है, आपको इसी फॉर्मूला के अंदर इसको टाइप करना है। वरना क्या होगा, हम इसको यहाँ पर डिलीट करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो इसके ऊपर डिपेंड है। और जिस तरह से लाइफ में हमारी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उसी तरह से फॉर्मूला की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब वो इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर आप पहली बार है तो आपको इसी तरह से अलग अलग फॉर्मूला को बिल्ड करना है। यहाँ पर हम F2 करेंगे और यहाँ पर इज इक्वल टू के पहले इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और ये है H3। तो मैं यहाँ पर F2 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर H3 को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V, मतलब H3 के जगह पर यहाँ पर लेन का फॉर्मूला आ चुका है। उसके बाद इंटर। अभी हम इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। या फिर मैं कंट्रोल G कर देता हूँ तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, इज इक्वल टू को कॉपी नहीं करना है। अभी यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन कभी कभी हमारे पास बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला हो जाते हैं जिसमें 7, 8, 9 इस तरह से अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। उस टाइम आपका जो H3 है वो यहाँ पर एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पर होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल H, मतलब फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पर फाइंड व्हाट में आपको H3 को टाइप करना है और यहाँ पर रिप्लेस विथ में हमें फॉर्मूला को पेस्ट करना है, कंट्रोल V, उसके बाद रिप्लेस ऑल। यहाँ पर F2 कर देता हूँ तो यहाँ पर ये लेन का फॉर्मूला आ चुका है। उसी तरह से यहाँ पर J3 मतलब ये, तो इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ, इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा विदाउट इज इक्वल टू, कंट्रोल C, इंटर। इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल H, यहाँ पर फॉर्मूला और यहाँ पर J3, उसके बाद रिप्लेस ऑल, ओके। अभी यहाँ पर F2 कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले राइट है, उसके बाद ये नंबर ऑफ कैरेक्टर है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है लेन माइनस सर्च। तो जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इनको टाइप कर सकते हैं। और अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो कमेंट में एक्सपर्ट टाइप कीजिए। मैं इसके आगे के कोर्स में एक्सपर्ट लेवल के फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करूंगा। और आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसके लिए कमेंट करना मत भूलिए। अभी हम देखते हैं हाईलाइट एंड रिमूव डुप्लीकेट। तो यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है और यहाँ पर कुछ जो नेम है वो यहाँ पर डुप्लीकेट है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नेम है उनमें से कौन सा डुप्लीकेट है। तो अभी मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, होम टैब,
यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू और यहाँ पर डुप्लीकेट या फिर यूनिक मतलब जो सिर्फ एक बार है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर डुप्लीकेट चाहता हूँ। और यहाँ पर जो भी कलर आप देना चाहते हैं मतलब रेड, येलो या फिर आप यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड को सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद ओके। तो यहाँ पर जो भी डुप्लीकेट है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। और ये जो जोन है मतलब नॉर्थ, ईस्ट, ये तो डुप्लीकेट होगा ही क्योंकि यहाँ पर 4 ही जोन है वो सब जगह पर है। यहाँ पर मैं फिल्टर को ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर फिल्टर बाय कलर और इस कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी डुप्लीकेट है वो यहाँ पर फिल्टर हो चुके हैं। जैसा कि देखिए मैं इसको फिल्टर कर देता हूँ। ये जो नेम है वो यहाँ पर डुप्लीकेट है और यहाँ पर जीएसटी नंबर भी डुप्लीकेट है। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट को हाईलाइट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं रिमूव डुप्लीकेट, मतलब यहाँ पर जो डुप्लीकेट है उसको कैसे रिमूव करना है और जो सिर्फ यूनिक वैल्यू होंगे वो यहाँ पर बाकी रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो नेम है उसको मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नेम में डुप्लीकेट है उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर डेटा टैब में जाऊंगा और यहाँ पर देखिए रिमूव डुप्लीकेट या फिर इसके लिए अल्ट ए और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट के लिए एम। यहाँ पर माई डेटा हैज हेडर्स, इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट जो हेडिंग है वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होंगी। इसको अगर डिसिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग भी सिलेक्ट होगी और अगर इसमें कोई डुप्लीकेट होगा तो इसको भी रिमूव किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कॉलम, तो अभी हमने यहाँ पर एक ही कॉलम को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर वो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर ओके, 8 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 141 यूनिक वैल्यू रिमेन, मतलब यहाँ पर 8 वैल्यू को रिमूव किया जा चुका है। उसके बाद ओके। अभी मैं यहाँ पर होम टैब में जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, डुप्लीकेट वैल्यू और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। फिल्टर को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर फिल्टर बाय कलर, तो यहाँ पर ये एक्टिव नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी हाईलाइट नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से एक ही कॉलम में आपको डुप्लीकेट को रिमूव करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए ये जो डुप्लीकेट है इसमें इसको देखिए, ये जो पार्टी है उसका जीएसटी नंबर अलग है, मतलब यहाँ पर पार्टी नेम तो सेम है लेकिन यहाँ पर जीएसटी नंबर अलग अलग है और मैं इसको रिमूव नहीं करना चाहता। जिनका पार्टी नेम और जीएसटी नंबर ये दोनों मैच है उनको ही मैं रिमूव करना चाहता हूँ। अल्ट ए सी, मतलब फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर डेटा और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट या फिर अल्ट ए एम। अभी यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम है, नेम, जीएसटीएन और जोन, और मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर देता हूँ। मतलब यहाँ पर तीनों कॉलम में कोई वैल्यू मैच होगी और डुप्लीकेट होगी तो यहाँ पर वो रिमूव हो जाएगी। या फिर आप यहाँ पर एक ही कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अल्ट ए एम। अभी यहाँ पर आपको वार्निंग शो होगी कि आप यहाँ पर डेटा को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। या फिर आप सिर्फ इसी कॉलम में डुप्लीकेट को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक्सपेंड कर देता हूँ और रिमूव डुप्लीकेट, तो यहाँ पर हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर तीनों कॉलम सिलेक्टेड है। उसके बाद ओके। यहाँ पर देखिए 5 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 144 यूनिक वैल्यू रिमेन। अभी यहाँ पर फिल्टर को ओपन कर देता हूँ, फिल्टर बाय कलर, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी ये जो पार्टी है उसमें देखिए यहाँ पर पार्टी नेम और यहाँ पर जोन सेम है लेकिन यहाँ पर जीएसटी नंबर अलग है, तो ये यहाँ पर रिमूव नहीं हो चुका है। इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर पार्टी नेम और जीएसटी नंबर सेम है लेकिन यहाँ पर जो जोन है वो यहाँ पर अलग है। तो इस तरह से जब आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो सारे कॉलम की डिटेल्स अगर मैच हो जाएंगे तो ही यहाँ पर वैल्यू रिमूव होगी। अभी हाईलाइट डुप्लीकेट और रिमूव डुप्लीकेट ये प्रैक्टिकल में बहुत ही यूजफुल होता है। इसका प्रैक्टिकल में कहाँ पर यूज होता है ये आगे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा।